मुबैना धांधली के खिलाफ सिंध की अपोजिशन जमाते सरापा एहतजाज। कराची में नर्सरी के मकाम पर पुलिस और JUI की कारकुनान आमने सामने। शारा फैसल पर पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग। JUI कारकुनान का पुलिस पर पथराव, एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस का क्रैकडाउन। GDA की खवातीन समेत मुतादिद अफराद ज़ेर हिरासत। PTI और जमात इस्लामी का कराची प्रेस क्लब पर धरना। मुबैना धांधली के खिलाफ धरने से खिताब करते हुए हाफिज नेमुर रहमान ने कहा, इनके चेहरे बता रहे हैं कि ये जाली हुकूमत है। इन लोगों ने हमारे मैंडेट पर कब्जा कर लिया है। एहतजाज करना लोगों का हक है, लेकिन कानून हाथ में ना लें। नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, मसाइल बहुत हैं, मिलकर हल करेंगे। स्पीकर सिंध से आगाज सिराज दुरानी ने कहा कि असम्बली के बाहर एहतजाज करने वालों को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। फरियाल तालपुर कहती है, पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पर अमल करेगी। कामयाब कराने पर सिंध के आवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब कुछ देर बाद होगा। मलिक मोहम्मद अहमद खान बमुकाबला अहमद खान बछड़। डिप्टी स्पीकर के लिए जहीर चन्नड़ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज कुरैशी में जोर का जोड़। नंबर गेम में बरतरी के बायस नून लीग के उम्मीदवारों का पलड़ा भारी। मलिक अहमद खान कहते हैं, कानूनी मामलात का फैसला कानूनी तरीके से होना चाहिए। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी। सिंध में इक़्तिदार अवामी नुमाइंदों को मुंतकिल। सूबाई असम्बली का इफ्तिताही इजलास। 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। मेंबरान से सिंधी, उर्दू और अंग्रेज़ी में हल्फ लिया गया। पीपल्स पार्टी के 111 और MQM के 36 अरकान शरीक हुए। GD और जमात इस्लामी अरकान ने एहतजाजन हल्फ ना उठाया। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। उम्मीदवारों के कागजात जमा करा दिए गए। अवैस शाह स्पीकर और नवीद एंथनी डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। मुत्तहिदा ने स्पीकर के लिए सोफिया शाह और डिप्टी स्पीकर के लिए राशिद शाह को नामजद किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कहते हैं, IMF को खत लिखने का मतलब है हमें ज़बरदस्ती इक़्तिदार दिया जाए। वो जमात मुदाखलत का कह रही है जो कहती थी बैरूनी मुदाखलत नामंजूर। हमारे कायदीन ने कभी पाकिस्तान की इमदाद बंद करने का नहीं कहा। सियासी मफादात नहीं, पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखना है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हम सब मिलकर खुसूसे दिल से काम करें। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान से 9 मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने अरकान कौमी, सूबाई असम्बली और पार्टी रहनुमाओं के जज्बे को सराहा। उधर शहबाज शरीफ खुसूसी परवाज़ के जरिए लाहौर से इस्लामाबाद चले गए। बैरिस्टर गोहर के खिलाफ बयान। शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने नोटिस जारी किया। शेर अफजल मरवत 2 दिन के अंदर गैर मशरूत माफ़ीनामा जमा कराएं। अगर जवाब तसल्ली बख्श ना हुआ तो पार्टी पॉलिसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोयटा में हुकूमत साजी का मरहला आ गया। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को बुला लिया गया। इजलास गवर्नर अब्दुल वली काकर ने तलब किया। सूबाई असम्बली के 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर जान मोहम्मद जमाली मेंबरान से हल्फ लेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब की मरियम नवाज से जाती उम्रा में मुलाकात। पार्टी ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने मरियम नवाज को वज़ीर आला नामज़द होने पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने बतौर निगरान वज़ीर आला बेहतरीन कारकर्दगी पर खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में सूबे के इंतज़ामी उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। जिंदगी में वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिस पे नाकामी का खौफ
कामयाबी से ज़्यादा हो। आपने कभी उन मुश्किलात से घबराना नहीं है, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ज़्यादा चमकते हैं। आपका पेशा मसीहाई है और आपने अब अमली मैदान में जाकर दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है। नाकामी का खौफ रखने वाला शख्स कभी कामयाब नहीं होता। नौजवान खुद को इंतशार और बद तहजीबी से दूर रखें। कायद नून लीग नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल, लगन के बगैर कामयाबी का कोई तस्वर नहीं। शहबाज शरीफ बोले, कामयाब तलबा अमली जिंदगी में पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। यकीन है आप दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे। तकरीब में नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज मौजूद थी। नून लीग की मरकजी क़यादत ने तलबा में मेडल्स भी तकसीम किए। कोयटा में हुकूमत साजी का मरहला आ गया। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब। इजलास गवर्नर अब्दुल वली काकड़ ने तलब किया। सूबाई असम्बली के 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर जान मोहम्मद जमाली मेंबरान से हल्फ लेंगे। सिंध असम्बली में 60 नए चेहरे आ गए। दर्जनों अरकान पहली मरतबा ईवान का हिस्सा बन गए। हीर इस्माइल सोहो 5वीं बार रुकने असम्बली बनने वाली वाहिद खातून बन गई। कायम अली शाह ने 8वीं बार रुकने असम्बली बनकर रिकॉर्ड तोड़ डाले। साबिक वजीर आला कौमी असम्बली और सेनेट के रुकन भी रह चुके। ईवान मजमूई तौर पर 168 अरकान पर मुश्तमिल। पीपल्स पार्टी 114 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी पार्टी। MQM के पास 36 और GDA की 3 नशिस्तें। 9 आज़ाद अरकान भी ऐवान का हिस्सा हैं। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 149 छोड़ दी। NA 117 से कौमी असम्बली का हिस्सा बन गए। इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया गया। अब्दुल अलीम खान ने लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली की सीटों पर इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी। साइफर और तोशाखाना केस में बानी PTI की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों दरखास्तों पर खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पीर को समाअत करेंगे। बुशरा बीबी की तोशाखाना अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की अपील सुनी जाएगी। लाहौर में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात 1 मार्च से शुरू होंगे। डेट शीट जारी कर दी गई। शेड्यूल के मुताबिक पंजाब भर के तमाम बोर्ड्स में इम्तिहानात का बैक वक्त आगाज होगा। मुल्क में कल से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में बादल जमकर बरसेंगे। मरी और गलियात में भी शदीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। बर्फबारी से सड़कें बंद और ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने का खदशा। लाहौर समेत दरियाओं के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। उधर 26 फरवरी को सिंध में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बालाई अजला में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 27 फरवरी तक बादलों का नया सिलसिला जल थल एक करेगा। HBL PSL 9 के कड़े मुकाबले। आज लाहौर कलंदर्स कराची किंग्स का सामना करेंगे। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स पहली फतह की तलाश में। 3 मैचेस खेलने के बावजूद फतह का मजा ना चख सके। शाहीन अफरीदी और शान मसूद एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। कजाफी स्टेडियम में मैच का आगाज शाम 7 बजे होगा। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 4 नशिस्तों पर 14 उम्मीदवार मैदान में। सदारती नशिस्त पर असद मंजूर भट्ट और साकिब अकरम गोंदल के दरमियान मुकाबला। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुल्तान में भी हाईकोर्ट बार इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी।